गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट सॉल्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। इसे हम NaSCO3 बोलते हैं फॉर्मूले के अंदर। इसका जो केमिकल नेम होता है इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या हम इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों में से एक नाम बोल सकते हैं, क्योंकि H को हम बाई भी बोल सकते हैं और हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो इसका नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम इसके अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे कैसे बनाया जाता है इसे। सबसे पहले हम देखते हैं NaCl। NaCl क्या होता है? सॉल्ट होता है, प्लस वाटर के अंदर मिक्स किया जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस क्या होती है इसके अंदर से पास थ्रू की जाती है। तो अब जो हमने किया है NaCl प्लस H2O, नमक को जब हम पानी के अंदर मिलाते हैं तो इसे हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कि अगर हम वाटर को सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो इसे हम क्या बोल देंगे? ब्राइन सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, जिससे क्या होता है ये ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है। अब ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस NH3 अमोनिया मिलाएंगे तो ये क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और प्लस NaHCO3। इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस प्रकार से क्या होता है? बेकिंग सोडा फॉर्म होता है। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये क्या होता है? माइल्ड होता है और नॉन कोरोसिव बेस। नॉन कोरोसिव बेस का मतलब जैसे एंटीसिड हो गया। एंटीसिड को हम क्या करते हैं? उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं? हम सोडियम इसको बेकिंग सोडा को यूज करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं? इसे नॉन कोरोसिव बेस भी बोलते हैं। व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जैसे क्या होता है इसको हम क्या करते हैं? हीटिंग करेंगे, कुकिंग के अंदर हीट करेंगे तो NaSCO3 को, बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो Na2CO3 और प्लस H2O प्लस CO2, तो ये क्या बना देता है? सोडियम कार्बोनेट बनाने का काम करता है। अब इसको हम क्या करेंगे? बेकिंग सोडा के यूजेस देखते हैं, कहाँ कहाँ पर इसको यूजेस किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं एन इंग्रेडिएंट एसिड, कि ये क्या करता है कि एसिड को, एंटी एसिड अपोजिट का काम करता है। अगर कहाँ पर एसिडिटी बढ़ रही है तो उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। जैसे बेकिंग सोडा हो गया, अगर कहीं पर एसिड इंक्रीज हो गया, हमारे पेट में एसिडिटी बनती है, तो उसको क्या करते हैं? बेकिंग सोडा यूज करते हैं। तो ये क्या करता है? एंटी एसिड को न्यूट्रल करने का काम करता है। अगर जैसे एंड स्टिंग हो गई तो उसने करा है स्किन के ऊपर, तो हम क्या करते हैं? वहाँ पर बेकिंग सोडा को रगड़ देते हैं, तो उससे क्या होती है? उसकी एसिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यूज इन फायर एक्सटिंग्यूशन, फायर एक्सटिंग्यूशन के अंदर भी क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा जब हीट करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? रिलीज होती है, जो क्या करती है? फायर को कंट्रोल करने का काम करती है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, के बेकिंग सोडा को मिला दिया और टार्टरिक एसिड जब दोनों को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है, जो उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। फिर हम यूज ऑफ बेकिंग पाउडर के अंदर देखेंगे, यूज इन ब्रेड्स एंड केक टू मेक सॉफ्ट एंड स्पंजी, कि जो बेकिंग पाउडर होता है, ये ब्रेड जो हम यूज करते हैं खाने में, केक जो बनाने में यूज करते हैं, तो उनको क्या करता है? ये सॉफ्ट और स्पंजी बनाने का काम करता है। इस प्रकार से क्या देखे थे हमने? बेकिंग सोडा के यूजेस और उसकी क्या देखी थी? केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है Na2CO3 प्लस ये Na2CO3.2H2O। इसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना। अब इसे हम क्या बोलते हैं? ये कैसे फॉर्म होता है? ये जो फॉर्म होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, के जो हम क्या करेंगे? रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे सोडियम कार्बोनेट का, जिससे क्या होता है? वॉशिंग सोडा फॉर्म होता है। इट इज़ बेसिक सॉल्ट, ये क्या होता है? एक बेसिक सॉल्ट होता है। अब हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, किस प्रकार से क्या होता है जो वॉशिंग सोडा फॉर्म होता है। वॉशिंग सोडा जो फॉर्म होता है, तो हमने 3 स्टेप के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसकी तीनों स्टेप हमें रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने रिएक्शन में देखा है NaCl प्लस वाटर, ये हमने ब्राइन सॉल्यूशन बनाया था, प्लस CO2 और प्लस NH3 अमोनिया गैस पास तो करी और कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड और प्लस क्या बन गया? NaSCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? इसके अंदर फॉर्म होता है। जब हमारे पास इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये हमारे पास बनता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो इसमें क्या हो गया? जैसे Na2CO3 बन गया हमारे पास,
Na2CO3 को जब हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ करेंगे तो ये बनाता है Na2CO3.2H2O। तो इस प्रकार से क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये वॉशिंग सोडा फॉर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंट मेथड से यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को। वॉशिंग सोडा को हम क्या करते हैं, इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, इसको यूज़ किया जाता है। जैसे ग्लास बनाने, सॉप इंडस्ट्रीज़ में और पेपर इंडस्ट्री में केमिकली प्रोसेस के द्वारा इसको यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है, एक सब्सटेंसेज होता है जो क्या होता है केमिकली इंडस्ट्रीज़ में यूज किया जाता है। जो क्लीनिंग और एजेंट होते हैं उनको उसको साफ करने में इसको यूज किया जाता है। और भी अलग मेथड से हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर आता है क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस। हाउसेस क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट ऑफ इन हाउसेस। क्लीनिंग एजेंट के रूप में क्या करते हैं हम इसको हाउसेस के अंदर यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को। कि डिफरेंट टाइप के जो सोडा होंगे तो इसमें क्या करेंगे हम क्लीनिंग एजेंट के रूप में डिफरेंट मेथड से हम क्या करते हैं हाउसेस के अंदर इसको यूज करते हैं। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। ये क्या करता है, जो रिमूविंग ऑफ हार्डनेस, जो हार्डनेस होती है उसको क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। जैसे वाटर होता है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर इसमें बताते हैं, हम बात करते हैं जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें बात करते हैं जो वाटर की हार्डनेस है तो उसको क्या करता है वॉशिंग सोडा रिमूव करने का काम करता है। इस प्रकार से क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड से इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4.12H2 हेमी हाइड्रेट। यहाँ पर हाफ है तो इसे क्या बोलते हैं, हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे कैसे इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे फॉर्म किया जाता है। व्हेन हीटिंग जिप्सम, यदि जिप्सम को हम क्या करेंगे, जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ये क्या होता है, जिप्सम होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम टेम्परेचर बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन की बात करें तो 373 केल्विन पर अगर हम इसको करेंगे, हीट करेंगे तो इसमें से क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो वो क्या बनाने का काम करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। तो हम बात करते हैं इट इज ए वाइट पाउडर ओनली मिक्सिंग विद द वाटर इट चेंज इन द जिप्सम। के इसके अंदर बताया गया है इट इज ए वाइट पाउडर, ये वाइट पाउडर होता है ऑन मिक्सिंग विद वाटर, यदि मिक्सिंग वाटर इट चेंज इन जिप्सम, यदि चेंज जिप्सम में हो जाता है। अगर हमने बताया गया है कि अगर हम जिप्सम को हीट करेंगे तो प्लास्टर वाटर निकल जाएगा, तो ये पीओपी फॉर्म करने का काम करता है। यदि हम पीओपी के अंदर वाटर मिक्स कर देंगे तो ये क्या होता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम बात करेंगे CaSO4 हाफ H2O और प्लस 1.5 H2O को जब मिक्स करते हैं तो ये बनाता है CaSO4.2H2O। इस प्रकार से क्या होता है, ये हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने का काम करते हैं। जैसे हमने देखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस यह हो जाएगा और जब हम इसके अंदर वाटर मिक्स कर देंगे तो ये क्या करा देगा, जिप्सम में फॉर्म हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये जिप्सम के अंदर फॉर्म हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें हम देखेंगे इसके यूजेस क्या होते हैं। इसके होते हैं डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, यदि किसी की बोन्स फ्रैक्चर्ड हो जाती है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए क्या होता है, प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है तो वो क्या होता है, इसी का ही होता है, क्योंकि ये क्या होता है, हार्ड होता है और उसको मूवमेंट नहीं करने देता है। फॉर मेकिंग टॉयज़ डेकोरेशन मटेरियल्स, कि इससे क्या होते हैं, टॉयज़ बनाए जाते हैं, स्टैचू बनाई जाती हैं, तो और डेकोरेशन मटेरियल्स भी क्या होते हैं, इससे बनाए जाते हैं। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ में किया जाता है, अगर किसी की सरफेस को स्मूथ करना है तो अभी क्या होता है, वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। जैसे हम यूज करते हैं घरों में वाइट वॉश के रूप में भी यूज करते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इसको डिफरेंट मेथड से यूज किया जाता है।